हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का 24 अगस्त को, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है, 24 अगस्त 2024 का। तो वो आज हम एक एक करके देखने वाले हैं सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो कौन सा ट्रोजन वायरस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सनबर्स्ट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? तो क्या क्या इसका क्या नाम है जो सबसे बड़ा महाद्वीप का? तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंजिया। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ऑप्शन ए, 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये जो है मुख्य रूप से ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं और SC/ST समुदाय के उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन ए, स्टैंड अप इंडिया। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई है हरिहर और बुक्का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या से अधिक है। तो जिनकी जनसंख्या ऑप्शन सी 10 मिलियन से अधिक है। अगला प्रश्न, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो पेंशन किसके लिए, किस योजना के तहत हो रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगला प्रश्न है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो लिखी गई है, ये लिखी गई है C.L. लुईस के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो ये कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य ऑप्शन डी, तकनीकी सहायता में प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला है, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या, तो वो है ऑप्शन ए, 4। अगला देखते हैं, WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान महानिदेशक जो WHO के है वो है ऑप्शन सी, नगोजी ओकोंजो-इवेला। क्या है? ओकोंजो-इवेला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑप्शन ए, मारियो पुंजो द्वारा। अगला देख लेते हैं। अगला है, पैन का पूर्ण रूप, तो वो हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो वो है ऑप्शन ए, सूर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगोरा प्लस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी, ढाका। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन ए, 5 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली? तो ये प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता किसे मिली है यूनेस्को के? तो वो हवाई अड्डा है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन सी, BR कृष्ण अय्यर। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो ये जो समझौता है वो है ऑप्शन डी, मॉन्ट्रियल समझौता प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान था ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक।
नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो ये की है डैनियल रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है जीएसटी का सामान्य पोर्टल है, तो जीएसटी का पोर्टल है www.gst.gov.in। अगला है किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो वो ऑप्शन है नीलगिरी को कहा जाता है। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश की आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, इसका मतलब है व्यापार में घाटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहते हैं, तो वह है कुश्ती या पहलवानी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FAO। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो वो होता है वायुमंडल में धूल के कणों से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो डीएनए की संरचना खोजी गई थी ऑप्शन बी, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो वो बैंक की थी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्ति को धोखा देना शामिल है? तो वो है ऑप्शन डी, फिशिंग में। अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो वो है ऑप्शन सी, बर्लिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो यहाँ से हमारे शुरू हो रहे हैं रीजनिंग के प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला रीजनिंग का प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 39, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त और उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुंह है जो है वो किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो उसका मुंह हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है, इसमें ये बताना है कि जैसे चीनी मीठी है उसी प्रकार नींबू क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, खट्टा। अगला देख लेते हैं, ये पूरा संबंध दिया गया है तो इसका डायरेक्ट बता देती हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ है विच स्कूल, और यहाँ पर शायद जो भी लिखा हुआ है विजिबल नहीं है। इसका अर्थ है कॉलेज एंड स्कूल। तो स्कूल के लिए कोड क्या है? तो स्कूल के लिए जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। आगे देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ऐसे हैं जो के के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं? मतलब के ठीक पहले और के ठीक बाद, यानी कि बीच में एस होना चाहिए और आगे पीछे के। तो ऐसे कितने एस हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आपको इस श्रृंखला में देखिएगा 3 जोड़े मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, पूरा इस तरीके से ही पूरा दिया गया है। इस पूरे रिलेशन को आपको पढ़ना है और फिर बताना है कि तो फिर परिवार का पिता कौन है? तो पिता हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, पिता है। ये देखिए एक पूरा पाई चार्ट दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 है तो इन पुस्तकों की प्रचार का खर्च कितना है? तो लागत कितनी है? 40,200, यानी कि मुद्रण लागत यानी कि 20%। तो जब 20% का मान है 40,200, तो अब पूछा गया है प्रचार लागत यानी कि 10%। तो क्या हो जाएगा? तो सीधे से आधा हो जाएगा ना, 40,200 का आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा 20,100। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लें, अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है, ठीक है। तो उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है? तो जो अथिरा को लगने वाला सामान्य समय है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45। ठीक है, 45, ठीक। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का जो है मान ज्ञात करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L 32 और C 256। ये इसका हो जाएगा सही उत्तर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से वही पाई चार्ट वाला है, तो इसका सीधा प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल राशि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11,700। ठीक है, 11,700 है कुल राशि। चलिए अगला देखते हैं। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी, 40% पुलिस कर्मचारी विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? तो जो अविवाहित कर्मचारी का प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 54%। चलिए अगला देखते हैं।
11 सदस्य वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और क्रिकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और क्रिकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। टीम की औसत आयु क्या है? तो क्रिकेट की टीम की जो औसत आयु है ऑप्शन नंबर सी 22 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, असमान पद ज्ञात कीजिए। जो असमान पद है इसमें से वो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1M3। ये देख लेते हैं, यहाँ पे असमान संख्या बतानी है। असमान संख्या इसमें से हो जाएगी 340। लीव वर्ष नहीं है, तो लीव वर्ष जो है 2014 जो है लीव वर्ष नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में करेगा? बायां हाथ वो किस दिशा में करेगा? तो वो करेगा दक्षिण पश्चिम। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 9, 72, 243, 576 इसको पूरा करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1125। अगला प्रश्न है, ये पूरा कोड दिया गया है तो क्या है यहाँ पे रिवर का कोड पूछा हुआ है। तो जो रिवर का कोड होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हैशटैग का अर्थ है गुना तो 3 #5 का क्या मतलब होगा? तो 3 गुना 5 यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरी इक्वेशन दी गई, उस हिसाब से इसका आपको मान बताना है तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलें फिर 90 डिग्री बाएं ओर मुड़ें और फिर 6 किलोमीटर और चलें और अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या है? तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 11.6 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को चुना? तो 500 में से विकल्प ए चुनने वाले कितने हैं? 60% हैं। तो 60% मतलब कि हो जाएगा ऑप्शन डी 300 लोग। अगला देख लेते हैं, अगला ये पूरी एक सीरीज़ दी गई है ना। सीरीज़ क्या है? 126, 112, 98 इस सीरीज़ को देखते हैं तो इस सीरीज़ का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 56। अगला प्रश्न है, इसमें कथन दिया गया है और उसका निष्कर्ष। तो कथन है, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और निष्कर्ष है कि सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने के लिए अच्छा तरीका है, अंगूर सेब से बेहतर है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो जो निष्कर्ष एक है वो कथन से संबंधित है तो केवल निष्कर्ष एक मान्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि 25:625 और समानुपात 35 क्या हो जाएगा फिर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1225। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त घूम जाएं तो इस समय आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं? तो जो अगर आप 225 डिग्री घूम जा रहे हैं है ना, तो आप किस दिशा में खड़े हैं इस वक्त? तो वो खड़े हैं ऑप्शन डी पश्चिम में। अगला है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो 12, 26 और फिर प्रश्न चिन्ह और फिर 24। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा ऑप्शन सी 8। अगला देख लेते हैं, ये एक श्रृंखला दी गई है पूरी है ना, तो इस श्रृंखला में कौन सा इसका सही उत्तर होगा? जो खाली पद है वहाँ पे कौन सा आएगा? तो वो आएगा ऑप्शन ए बी वाई। इन सभी को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, अभी मैं आंसर बता दी दूँ जिससे क्या है कि आप लोग अपना पेपर चेक कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा हर एक कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच के संबंध को, जो कबूतर है वो सारे क्या है? पक्षी हैं और कुत्ता अलग से आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना और 15 ने गणित चुना, परंतु जीव विज्ञान नहीं। यह कह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है। उन विद्यार्थी की संख्या ज्ञात की जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना। तो गणित और जीव विज्ञान दोनों चुनने वाले विद्यार्थी की संख्या जाएगी ऑप्शन नंबर बी 5। अगला है, निम्नलिखित निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द दिए गए पनिशमेंट शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा है जो इससे नहीं बनाया जाता? वो है ऑप्शन ए पेन, क्योंकि देखिए पूरे में ए कहीं है ही नहीं और इसमें ए आया हुआ है। अगला है इंजीनियर ब्लूप्रिंट, तो वैसे शेफ़ क्या करता है? शेफ़ करता है रेसिपी। अगला अक्षर बताना है। अगला अक्षर इसमें क्या हो जाएगा? ई एच, तो एन क्या है? वो है ऑप्शन सी ओ। एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, इसका ओ नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी क्यू। ठीक है, क्यू इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है? तो देखिए
बिल्ली म्याऊं एकदम सही है, कुत्ता भौंकना, शेर गर्जन सही है। तो जो गाय है मिमियाना, यही इसका हो जाएगा अलग है, गाय मिमियाती नहीं है। अगला प्रश्न है, कंपनी का आकार घटने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार घटने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का क्या अर्थ है? इसका मतलब है समझदार। अगला प्रश्न देखते हैं, पी और क्यू एस के बच्चे हैं, पी का पिता कौन है? तो उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 में से कौन सा आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिए गए शब्दों में तीसरे और छठे अक्षर, चौथे और 9वें अक्षर, साथ ही 5वें और 10वें अक्षर को बदलने के बाद कौन सी श्रृंखला इस पुनः व्यवस्था पश्चात एक सार्थक शब्द बन जाएगा? एक सार्थक शब्द बन जाएगा, तो इसका जो ये थर्ड वाला ये शायद सार्थक शब्द बन जाएगा। तो इसका उत्तर है जहाँ तक होगा ऑप्शन डी, लेकिन ये वाले में थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ, चेंज भी हो सकता है। तो ये बाद में आप लोग देखिएगा जो भी हो, इसका आंसर जो भी आता है। अगला है थर्मामीटर तापमान, तो ऑडोमीटर। जब थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर अगर तापमान बता रहा है तो ऑडोमीटर क्या बताता है? वो बताता है दूरी। अगला है असमान संख्याएं ज्ञात करनी है, तो असमान जो संख्याएं हैं वो हो जाएंगी 9 और 12। अगला देख लेते हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम जो बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। तो जो विषम बेजोड़ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जून। अगला देख लेते हैं, इसका सही उत्तर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह जो आकृति आई वो आएगी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो आकृति आएगी तो वो ये देखिए, यहाँ पे एक कलरफुल है, दो कलरफुल, दो रंगे हुए हैं, एक ये, फिर एक ये, दो। अब 1 2 3 रंगे हुए हैं, तो अब अगली में भी 3 ही होंगी। तो ये थर्ड वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब थर्ड वाला कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 52 पत्तों की एक गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है? तो वो इक्का निकालने की, गड्डी में कुल इक्के कितने होते हैं? वो होते हैं 4, और गड्डी कितने की है? 52 की। तो ये 52 में से ये 4 निकलेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 13, यानी कि 1/13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें जो अगली श्रृंखला होगी वो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न, श्रृंखला में विषम बेजोड़ को ज्ञात करना है, तो विषम बेजोड़ जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 145, 155, 175। ठीक है, तो इसमें अगली जो श्रृंखला में आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह जो पद, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 295। ये 4 आकृतियाँ हैं, इनको फिट करके स्क्वायर बन जाएगा। तो इनमें से कौन सी 3 लेने से एक स्क्वायर बन जाएगा? तो जहाँ तक है इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1 3 और 4, 1 3 और 4 इसे मिला के वर्ग बन जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं उतना श्योर नहीं हूँ, पर अभी के लिए यही आंसर है। चलिए देखते हैं, ए सी का बेटा है, सी और क्यू बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है और पी जेड का बेटा है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? वो है पी ए का मामा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक महिला ने कहा, यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। वह बड़े हैं और उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। तो आदमी की आयु क्या है? तो आदमी की जो आयु है वो हो जाएगी ऑप्शन डी 54 वर्ष। ठीक है, आदमी की आयु क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी 54 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को इसको भी पूरा करना है, तो इस श्रृंखला को पूरा करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। उस शब्द का पता लगा जो शहर से संबंधित नहीं है, तो लेड टिन ताम इस्पात इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये अलग है। अगला देख लेते हैं, ये कटे हुए वाले जो प्रश्न है ये बहुत आ रहे हैं। एक बेलन को उसकी अक्ष पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रच्छेदित किया जाता है, परिणामी अनुप्रस्थ का आकार क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दीर्घवृत्त। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर अब तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को, जब भी ये वीडियो कंप्लीट हो और आप मेरे चैनल से जाएं तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं। एलन, बॉब, क्रिस, डेविड और ये एडवर्ड। एलन क्रिस के बगल में नहीं है, बॉब एलन और डेविड के बीच बैठा है, एलन एक छोर पर बैठा है, डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है। बीच में कौन बैठा है? तो बीच में बैठा है ऑप्शन सी डेविड। ये आप लोग करके देखिएगा।
ये बियर को इस कोड के रूप में लिखा है और टाइगर को किस कोड में लिखा जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7, 18, 20, 22, 9। ये हो जाएगा टाइगर का कोड। ये कंप्यूटर शिक्षा केंद्र के संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तें हैं। ये सारी शर्तों को आप लोग पढ़िएगा आराम से। इसका जो सही उत्तर है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना है। आगे देखते हैं, यहाँ से शुरू हो रहे हैं हिंदी के प्रश्न। चलिए हिंदी के प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। दशमुख में कौन सा समास है? तो दशमुख में जो समास है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्री। गुड़ गोबर कर देना यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आम के आम गुठलियों के दाम। दोहरा लाभ होना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, पतन। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो जो हो जाएगा ऑप्शन डी, अकर्मक क्रिया है। ये गद्यांश पूरा दिया गया है ईर्ष्या के ऊपर। तो चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसके आपको आंसर बता दूँ। अव्यय का क्या अर्थ होता है? तो अव्यय का अर्थ होता है ऑप्शन डी, अधिक खर्च। गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम क्या है? ऑप्शन ए, जलाना है ईर्ष्या का काम। अगला प्रश्न, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? तो वो की गई है खिल्ली उड़ाई गई है। आगे देखते हैं, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो ध्येय का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य। करण कारक किस वाक्य में है? तो करण कारक है वह कलम से लिखता है। ओटना और ओटना का अर्थ क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलौना अलग करना और खौलाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्यय है, तो अव्यय हो जाएगा ऑप्शन डी, आह। अगला है आंसू के रचनाकार। तो आंसू के रचनाकार है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। इसमें कर्मधारय समास भी हो सकता है अगर बहुव्रीहि ना दिया हो, पर फिलहाल तो बहुव्रीहि समास ही इसका आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं, एक सेकंड। अगला प्रश्न है, ये कौन सा चिन्ह है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से 4 भेद किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यौगिक गलत है क्योंकि तद्भव, विदेशी और तत्सम इसके भेद हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है ऑप्शन सी, बद्री नारायण को। अगला है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, तो इसका सही रूप हो जाएगा, पिछले सोमवार का स्कूल बंद था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ऑप्शन बी ही शुद्ध है। अगला है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वो हो जाएगा अपादान कारक। मैं वहाँ होकर आया हूँ, इसमें अव्यय शब्द है, तो वो है ऑप्शन ए, वहाँ। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कहा ना जा सके तो वो होगा अकथ्य। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे। वीर रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन बी, उत्साह। शीत का विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ज। अगला देख लेते हैं, संभव है, ये वाक्य किस काल में है? तो यह वाक्य जो है वो ऑप्शन डी, संभाव्य भविष्य काल में है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो वो हो जाएगा महत, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दैनंदिनी का पर्याय शब्द निम्नलिखित में से होगा, तो वो होगा ऑप्शन डी, दैनिक। सुहाग की नुपुर, इसके रचयिता कौन है? तो वो है अमृतलाल नागरजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाला सही जो जोड़ा होगा वो होगा ऑप्शन सी, कुल और कूल। अगला शब्द है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महान शब्द का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन सी, महती। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था मृदुला गर्ग को। अगला देख लेते हैं, कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो वो है ऑप्शन डी, भा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्र। चलिए यहाँ से हमारे हो रहे हैं गणित के प्रश्न शुरू। तो गणित का पहला प्रश्न है हमारा 132 नंबर प्रश्न, जो कि है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% क्या हैं? पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 300। अगला प्रश्न है, एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को ₹54 में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है? तो सेब की जो घटी हुई कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 12.96। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखते हैं, एक गिलास में दूध और पानी को 3.5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 के अनुपात में हो? तो इसको मिलाना चाहिए 20:7 के अनुपात में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत होगा ऑप्शन सी 20%। अगला देखते हैं, यदि केले को ₹50 में 60 की दर से खरीदा जाता है और ₹60 में 50 की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो जो केले का लाभ प्रतिशत है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 44%। ये देखिए, ये संख्याएं दी गई, इनका एलसीएम बताना है, तो इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 900। अगला देख लेते हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10, 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में क्या है 3 शेष बचता है, तो वो संख्या हो जाएगी ऑप्शन सी 123। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है अगर ए, तो बी ए से 60% अधिक कुशल है तो उसी कार्य को बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है? तो उस कार्य को बी कर सकता है ऑप्शन सी 75 दिनों में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 140, ये एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 800 किलोमीटर हवाई जहाज़ द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी? पूरी दूरी के लिए औसत चाल होगी 130 सही 10/23 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, एक महिला ₹25,220 उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% तो किस्त का मूल्य क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी 9,261। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले को इसमें कितना समय लगेगा? तो बी अकेले को काम को करने में लगेंगे ऑप्शन बी 45 दिन। चलिए अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 की राशि को 2 वर्षों में 6,000 हो जाती है तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना है? तो 4 वर्ष के लिए जो ब्याज है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 9,000। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं देता है तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन डी 37.5%। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित कर सके। तो छूट के बाद भी अगर लाभ अर्जित कर सके तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी 4800 रुपये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए, बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5:4:3 था। 4 महीने बाद बी ने 1000 अतिरिक्त रुपये जो है निवेश किए। 8 महीने बाद सी ने 2000 अतिरिक्त निवेश किए और यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ अनुपात 15:14:11 था तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात करना है। तो जो सी का निवेश है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3,000 रुपये। ये आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, नहीं तो मैं फिर बाद में अलग से एक मैथ और रीजनिंग की वीडियो बना के डाल दूँगी। तो फिलहाल के लिए आप लोग अपना पेपर चेक करते जाइए और आंसर देखते जाइए बस। अगला प्रश्न है, एक साझेदारी में एक्स की पूंजी 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है। बाई 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है। जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ जो है 23,000 है तो वाई का हिस्सा क्या होगा? तो वाई का हिस्सा हो जाएगा ₹4,000। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या दी गई है ABCDE, इनका औसत ज्ञात करना है। तो इनका जो औसत है वो हो जाएगा ऑप्शन बी A+4। इस वाले क्वेश्चन में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रही है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला। 3 संख्याओं में से पहली की दुगनी और तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो हो जाएगी ऑप्शन ए 72। दूध और पानी के 150वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। दूध और पानी के 250 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 था। 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नए मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है? कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 162 लीटर पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो और आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।